सभी प्रियजनों को नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आदि पुरुष का क्या अर्थ है, इसका भगवान राम से क्या संबंध है और भगवान राम को आदि पुरुष क्यों कहते हैं। आदि पुरुष दो शब्दों आदि और पुरुष से मिलकर बना है। आदि पुरुष मूल पुरुष को कहा जाता है। सबसे पहला पुरुष किसी वंश या साम्राज्य की पहली कड़ी को आदि पुरुष कहा जाता है, जिससे किसी वंश की शुरुआत होती है। इसका दूसरा अर्थ परमेश्वर से भी होता है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर ही है और सभी जीव उसी की संतानें हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में भगवान राम से पहले जो भी अवतार हुए, उन्होंने सृष्टि को स्थापित और व्यवस्थित करने का काम किया था। मगर राम अवतार में मनुष्यों के लिए आदर्श व्यवस्था और मानवीय मूल्यों की आधारशिला रखी थी। इसलिए भगवान राम को भी वर्तमान समाज में आदि पुरुष की संज्ञा दी जाती है। भगवान राम को वह आरंभिक पुरुष माना जाता है जिन्होंने सभ्य समाज किसे कहा जाता है इसकी व्याख्या की। राम को आदि पुरुष कहा जाता है क्योंकि उन्हें हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण और प्राचीन व्यक्ति के रूप में स्थान दिया गया है। विभिन्न पुराणों, एपिक्स और धार्मिक ग्रंथों में राम के अवतार के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। इन पुराणों में से कुछ मुख्य ग्रंथ इस प्रकार हैं। वाल्मीकि रामायण एक प्रमुख हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जो भगवान राम के जीवन का विस्तृत वर्णन करता है। इस ग्रंथ में राम को प्राचीन भारतीय समाज का महानतम और आदि पुरुष माना गया है। इस ग्रंथ को महाकाव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह भगवान राम के गुण, लीलाएं और उनके अद्भुत कर्मों का वर्णन करता है। वाल्मीकि रामायण के साथ साथ कई उपाख्यान भी हैं, जिनमें राम की कथाएं विस्तार पूर्वक दी गई हैं। इनमें से कुछ प्रमुख उपाख्यान भुशुंडी रामायण या आदि रामायण, तुलसीदास कृत रामचरितमानस, रामधारी सिंह दिनकर कृत आदर्श मानव राम आदि हैं। इन ग्रंथों में भी राम की आदि पुरुष के रूप में प्रशंसा की गई है। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु के दशावतारों में राम को एक प्रमुख अवतार माना जाता है। इस ग्रंथ में उनके जीवन के घटनाक्रम, लीलाएं और धार्मिक महत्व का वर्णन किया गया है। राम की इस पुराण में परम पुरुष, परमात्मा का अवतार और आदि पुरुष के रूप में प्रशंसा की गई है। विष्णु पुराण भगवान विष्णु के अवतारों के विषय में एक प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। इस पुराण में राम को आदि पुरुष के रूप में मान्यता प्राप्त है और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। वास्तव में इन पुराणों और ग्रंथों के माध्यम से राम का स्वरूप, गुण, धार्मिक महत्व और उनके अवतार की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों का अध्ययन करके एक समग्र धार्मिक दृष्टिकोण प्राप्त होता है जो राम को आदि पुरुष के रूप में स्वीकार करता है। प्रियजनों, भगवान राम को आदि पुरुष क्यों कहते हैं, यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर बताइएगा। ईश्वर से आप सभी की सपरिवार मंगल कामना हेतु प्रार्थना के साथ निवेदन है कि यदि आपकी भगवान राम में आस्था हो और आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।